नमस्कार सभी को। आज चलिए बात करते हैं ऐसे विषय पे जिसके बारे में मैं आपसे हमेशा से बात करना चाहती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं है, मुझे जो होना है वो तो हो के ही रहेगा। तो उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी पे आप विश्वास करें या ना करें, मगर जो होना है वो तो होगा ही। इसके अलावा जो नहीं होना है वो भी कभी-कभी हो जाता है। अगर हम अ, भाग्य के भरोसे रहते हैं या तो अपना कर्म नहीं करते हैं किसी भी वजह से, या कर्म नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों के हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स ऐसे प्लेस्ड होते हैं जिसकी वजह से वो ऐसी स्थितियां फेस करते हैं जिन स्थितियों में शायद काम कर पाना संभव नहीं हो पाता है, या कोई ना कोई विघ्न बाधा आने ही लगती है जैसे ही वो काम स्टार्ट करते हैं। तो इस स्थितियों में जो भी लोग होते हैं वो ये बात नहीं कह पाते हैं, उनको मजबूरी में किसी न किसी ज्योतिषी या पंडित को दिखाना पड़ता है। और पंडित या ज्योतिषी जो भी हैं वो इस काम में हैं, वो हमेशा सच बात पूरी तरीके से नहीं बताते हैं। और कुछ ना कुछ भाई सबको कहीं ना कहीं अर्निंग चाहिए, और लोग अर्निंग करने के लिए, या कहिए अगर वो ना कुछ बताएं तो लोगों को शायद कुछ भी दक्षिणा देना मुश्किल होता है। तो इस वजह से कुछ ना कुछ इतना ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि जिससे आप मैक्सिमम जितना आप खर्च कर सकते हैं, जितनी आपकी लिमिट है, उससे भी ज़्यादा वो लोग खर्च करवाते हैं आपसे। और इस तरीके से जो लोग उनको देखते हैं ये करते हुए और उनकी स्थितियां उस तरीके की नहीं हैं, सही चल रहा है जीवन, तो वो कहते हैं कि मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ। और ये इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग हो सकता है आपको सही रास्ता दिखाएं, तो हर एक को एक ही तराजू में आप लोग ना तौलिए। तो इसलिए चलिए बात करते हैं कि हमारे किस तरीके से ग्रह हमारे वर्क करते हैं। जैसे हमारा जो कुंडली होता है, अगर आपने किसी पंडित से या ज्योतिषी से कुंडली बनवाई होगी तो उसमें जो 12 हाउस होते हैं वो 12 हाउस हमारे ओवरऑल जीवन को दिखाते हैं। पूरा संपूर्ण जीवन इन 12 हाउसों के अंतर्गत आता रहता है। एक होती है हमारी लग्न कुंडली, जो कि हम जब पैदा होते हैं तब वो जो प्लेसमेंट होता है ग्रहों का हमारे, उसके अकॉर्डिंग ये बनती है लग्न कुंडली। अब लग्न कुंडली में क्या होता है, जो इसका लग्न कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है वो हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को दिखाता है। इसके बाद जो सेकंड हाउस होता है, ओवरऑल पर्सनालिटी का मतलब कि हम देखने में कैसे होंगे। शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो हमारी जो विचारधारा होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर थोड़ा नेगेटिव प्लैनेट्स का असर है तो विचारधारा नेगेटिव हो सकती है, या हमारा जो वर्क है या हम जैसे काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ गलत कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं या गलत तरीके से पैसा कमा सकते हैं। अब आते हैं सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या बताता है? सेकंड हाउस बताता है कि अगर हमारे पास मनी कितना होगा, हमारा जो प्रोफेशन है वो कैसा होगा, जॉब कैसा होगा, मनी अर्निंग के सोर्स कैसे होंगे, हमको खाने में क्या पसंद होगा, क्या नहीं पसंद होगा, ये सब हमारा सेकंड हाउस बताता है। हमारा परिवार कैसा होगा, उस परिवार के साथ हमारा कैसा संबंध होगा, ये भी सेकंड हाउस बताता है। इसमें जो भी प्लैनेट हैं या जो राशि है वो अपने उन जो भी राशि प्लेस्ड है, जैसे अगर किसी के फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है मगर राशि है 5 नंबर, तो 5 नंबर जो राशि है वो सूर्य की राशि है। तो अगर फर्स्ट हाउस में 5 नंबर राशि है तो यानी कि ऐसा व्यक्ति, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होगी और कहीं ना कहीं अपनी सारी जिम्मेदारियों को वो बखूबी निभाता होगा। हाँ, एक माइनस पॉइंट है कि वो उसके अंदर ईगो होगा, वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ नहीं हो पाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा पोलाइट नहीं हो सकता ऐसा व्यक्ति। कहीं ना कहीं उसके अंदर ईगो ज़रूर रहता है। अगर किसी का जो
फर्स्ट हाउस है उसमें 5 नंबर लिखा हुआ है, सेकंड हाउस में इसी तरीके से जो भी नंबर लिखा उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करेंगे। इसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करेंगे। इसके अलावा जो प्लैनेट्स जिसमें बैठे होते हैं इनका असर मैं अभी बाद में बताऊंगी। अभी चलिए बात करते हैं नंबर्स के बारे में। हाउसेस क्या बताते हैं? अब सेकंड हाउस हमारे बिहेवियर को बताता है, हमारे मनी कैसा रहेगा हमारा इसको बताता है, हम को खाना कैसा पसंद होगा इसको बताता है, हमारे रिलेटिव्स कैसे होंगे, रिलेटिव्स नहीं, हमारा परिवार कुटुंब कैसा होगा इसको बताता है, उनसे हमारा कैसी अंडरस्टैंडिंग होगी इसको बताता है। अब आते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस एफर्ट का हाउस होता है, छोटे भाई बहन का हाउस होता है। तो हमारी अपने छोटे भाई बहनों से कैसे रिलेशन होंगे ये उसमें लिखा हुआ नंबर और उसमें बैठे हुए प्लैनेट डिसाइड करते हैं। अब उसमें जो भी नंबर लिखा है, यानी कि अगर थर्ड हाउस में आपके लिखा है 8 नंबर, तो 8 नंबर है मंगल का नंबर, तो इसमें हम कैसा बिहेव करेंगे? थर्ड हाउस में अगर मंगल की राशि है तो जो हमारा एफर्ट है वो निश्चित रूप से अच्छे होंगे। मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है और एग्रेसिव प्लैनेट होने की वजह से थर्ड हाउस जो कि एफर्ट का हाउस है इसमें इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। और मंगल की राशि अगर आपके थर्ड हाउस में है तो ये व्यक्ति अपने एफर्ट करने में कहीं भी चूकेगा नहीं और कहीं भी आलस नहीं करेगा, और इस वजह से जो भी ये अपना कार्य करना होगा उसमें क्विक डिसीज़न लेगा और तुरंत एफर्ट करेगा उसके लिए। तो ये हमारे प्लैनेट या हमारे हॉरोस्कोप में जो राशियां हैं, जो प्लेसमेंट है राशियों का, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ तय होता है। इसलिए कभी किसी को ये बोलना नहीं चाहिए कि ये ऐसे करता है वो वैसे करता है। देखिए भगवान ने हर एक को अपना काम क्या करना है ये करने के लिए निश्चित रूप से भेजा है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर फोर्स मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। आपको सजेशन देना चाहिए, आपका बच्चा है या, बट देखिए कुछ ना कुछ चीज़ें डिसाइड होती हैं पहले से, तो बहुत ज़्यादा विश्वास भी नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं करना चाहिए किसी को, नहीं ऐसा करिए ऐसा नहीं। वो भगवान ने खुद न खुद उसका जो है होरोस्कोप यानी कि मैप बना के भेजा है कि वो इस जीवन में क्या करने के लिए आया है और वो क्या करेगा। देखिए वो जिस कार्य के लिए भगवान ईश्वर ने उसको भेजा है वो करके ही रहेगा। आप उसको कहिए और चाहे ना कहिए, वो आपको लगता है कि आप उससे कह रहे हैं तब वो चीज़ें कर रहा है। मगर एफर्ट का हाउस में अगर राशि मंगल की आ जाए या मंगल के उसमें प्लेस्ड हो जाए, मंगल राहु जैसे प्लैनेट इसमें प्लेस्ड हो जाएं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत एफर्ट करने में बहुत ज़्यादा होता है। इसने जो डिसीज़न ले लिया वो ले लिया, इसको कोई कुछ भी मना नहीं कर सकता, यानी कि आप चाहें तो इसको रोक नहीं सकते हैं ऐसे व्यक्ति को जिसका थर्ड हाउस में ऐसा प्लेसमेंट है। थर्ड हाउस में माइल्ड जो प्लैनेट्स हैं उनका माइल्ड का मतलब है जो अच्छे या शुभ प्लैनेट हैं, यानी कि गुरु है, बुध है, चंद्रमा है, इस टाइप के प्लैनेट्स अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं क्योंकि ये एफर्ट का हाउस है। रिलेशन तो अच्छा कराता है छोटे भाई बहनों से, जो अगर इस टाइप के प्लैनेट शुभ प्रभाव वाले प्लैनेट बैठे हैं, बट जो ये ऐसा व्यक्ति है थोड़ा एफर्ट करने में या कहीं ना कहीं कुछ कम होता है या वो अपना डिसीज़न पे उतना रिजिड नहीं हो पाता जितना ये एग्रेसिव प्लैनेट यहाँ पे रिजल्ट देते हैं। तो इस तरीके से डिसाइड होता है कि हम कैसा बिहेव करते हैं। अब आते हैं फोर्थ हाउस है सुख का भाव। तो सुख का भाव जो है ये हमारा माता से रिलेशन का भाव है, सुख का भाव है। हमारे पास कैसा हमारा घर होगा, कैसे हमारे नौकर चाकर होंगे, कैसी हम लग्जरी लाइफ जिएंगे या थोड़ी गरीबी वाली लाइफ जिएंगे, ये बताता है हमारा फोर्थ हाउस। तो कभी भी किसी लड़की की अगर शादी करते हैं, हम किसी घर में बहू लाते हैं, तो और भी चीज़ों को मिलाने के अलावा उसका फोर्थ हाउस भी कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि ये बताता है कि इस लड़की को कितना भाग्य में कितना सुख है। तो ये सुख
जब वो नए घर में जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको ये सुख संपत्ति मिलना ही मिलना है, तो उसके भाग्य से सुख संपत्ति आती है। तो चलिए आज बस इतना ही बात करते हैं 4th हाउस तक के, कि 4th हाउस हमको क्या क्या बताता है। नमस्कार।